नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। भारत ने चीनी ऐप्स पर एक एक कर 3 बार डिजिटल स्ट्राइक की और उस वक्त चीन के कई पैरविकारों ने बॉर्डर और बिजनेस को आपस में नहीं जोड़कर देखने की दलील दी थी। लेकिन आज के इस विश्लेषण में आपको बताएंगे कि चीनी ऐप्स को बैन करना हमारे देश के लिए, देश की आवाम के लिए, चाहे वो खास हो या आम के लिए, कितना ज़रूरी था। लद्दाख सीमा पर चीन की ओर से पिछले 4 महीने से घुसपैठ की कोशिश लगातार की जा रही है। चीन सीमा से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा और युद्ध के लिए उकसाने में लगा है और भारतीय जवान लगातार चीन के छल और चालबाजियों का जवाब बॉर्डर पर दे रहे हैं। लेकिन चीन की डिजिटल घुसपैठ की कवायद पर स्ट्राइक कर मोदी सरकार ने इन्हें बैन कर दिया। सोचिए जरा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सेना अध्यक्ष, बड़े साइंटिस्ट जैसे 10,000 लोगों की चीन की एक कंपनी जासूसी कर रही है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है, चीन की झेंझुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करीब 10,000 भारतीयों का डाटा इकट्ठा कर रहा है। इसमें सोशल मीडिया पर हरकत से लेकर लाइक और कमेंट तक उनकी होने वाली उपस्थिति तक शामिल है। झेंझुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन लिमिटेड इस काम को अंजाम दे रही थी। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन राष्ट्र को नई मजबूती और हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए इन विदेशी टारगेट्स की सूची तैयार की गई। आखिर चीन ने किस तरह के डेटा का कलेक्शन किया है, हाइब्रिड वॉरफेयर के क्या मायने हैं और चिंता की क्या बात है, आइए इन सवालों के जवाब जुटाने की कोशिश करते हैं। किन किन लोगों की हो रही है जासूसी? वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सीडीएस बिपिन रावत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे, 24 मुख्यमंत्री, 16 पूर्व मुख्यमंत्री, 350 सांसद, 70 मेयर। क्या है झेंझुआ डेटा का काम? झेंझुआ डेटा के ओनर खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने ओवरसीज सोशल मीडिया डेटा में 10 साल की इंटेंसिव रिसर्च की है। यह टेक्नोलॉजी कंपनी, रणनीति, सरकार, कारोबार, प्रौद्योगिकी, मीडिया और सिविल सोसाइटी को टारगेट करती है। चीनी इंटेलिजेंस, मिलिट्री और सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ काम करने का दावा करने वाली कंपनी झेंझुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य डिजिटल माध्यमों से डेटा जुटाती है और इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी तैयार करती है, जिसमें न केवल न्यूज़ सोर्स बल्कि फोरम, पेपर, पेटेंट, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स और यहाँ तक कि रिक्रूटमेंट का कंटेंट भी शामिल होता है। कंपनी एक रिलेशन डेटाबेस तैयार करती है जो व्यक्तियों, संस्थाओं और सूचनाओं के बीच संबंधों को रिकॉर्ड करती है और व्याख्या करती है। दरअसल डेटा नहीं बल्कि इसके रेंज और इस्तेमाल को लेकर चिंता है। झेंझुआ की ओर से टारगेट व्यक्तियों और संस्थानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स से भी सभी जानकारियाँ एकत्रित कर ली जाती हैं। दोस्तों और संबंधियों पर भी नज़र रखी जाती है। किसने क्या पोस्ट किया, उस पर किसने लाइक किया, क्या कमेंट किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए यह तक की जानकारी जुटाई जाती है और कौन कहां जा रहा है। घरेलू सुरक्षा एजेंसियां कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के डेटा का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन विदेशी ताकतें इस डेटा का कई उद्देश्यों से इस्तेमाल करती हैं। जानबूझकर सामरिक पैंतरेबाजी के लिए व्यापक रूप से सहज ज्ञान युक्त जानकारी को एक व्यापक ढांचे में एक साथ रखा जा सकता है। छोटी और अहितकर समझी जाने वाली जानकारियों को एकत्रित करके सामरिक छल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जासूसी करने वाली कंपनी झेंझुआ खुद इसे हाइब्रिड वॉरफेयर बताती है। क्या है हाइब्रिड वॉरफेयर और क्या चाहता है चीन? हाइब्रिड वॉरफेयर यानी सूचनाओं के सहारे युद्ध लड़ना। वर्ष 1999 के शुरू हुए चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए असीमित युद्ध कौशल नाम से रणनीति बनाई, जिसके तहत हिंसा को सेना से ले जाकर नेताओं, अर्थव्यवस्था और तकनीक की दुनिया में शुरू करना था। इस नए युद्ध के मास्टरमाइंड चीन के कर्नल किआओ लियांग और कर्नल वांग शियांग सुई थे। हाइब्रिड वॉरफेयर के तहत चीन अपने दुश्मन देश में सामाजिक विद्वेष को बढ़ा रहा है, आर्थिक गतिविधियों में बाधा डाल रहा है और संस्थाओं को खोखला कर रहा है, राजनीतिक नेतृत्व और उसकी क्षमता को कलंकित कर रहा है। एक शीर्ष साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने कहा कि रूस के बिना युद्ध के ही क्रीमिया में सफलता के बाद अब हर दूसरा देश हाइब्रिड वॉरफेयर की इस्तेमाल कर रहा है।
हालांकि चीन की तुलना में किसी ने इसका व्यापक इस्तेमाल नहीं किया है। चीन ने इसका व्यापक इस्तेमाल हांगकांग में किया। हाइब्रिड वॉरफेयर का काला इतिहास। हाइब्रिड वॉरफेयर का सबसे ताज़ा उदाहरण चीन का ही मिलता है। ताइवान और साउथ चाइना सी के मामले में न सिर्फ चीन ने दुनिया के कई देशों का मुंह बंद करवा दिया, बल्कि उनसे अपने पक्ष में बयान दिलवाया। इसमें दक्षिण अफ्रीका और कई खाड़ी देश शामिल हैं। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई में सैकड़ों वीडियो और ऑडियो मैसेज फैलाए गए, जिससे विरोधी पक्ष में दहशत फैल गई। 2014 में ISIS ने इराक की सेना के खिलाफ युद्ध में हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। ISIS ने बड़े पैमाने पर साइबर हैकिंग और प्रोपेगेंडा किया था, जिसके कारण इराक की सेना ने जल्दी हार मान ली थी। 2015 में सीरिया के गृह युद्ध में रूस ने विद्रोही सेना के कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर लिया था। इस डेटा पर चीन के जासूसों की नज़र। व्यक्तिगत जानकारी, दोस्तों के बारे में जानकारी, पारिवारिक संबंधों की जानकारी, किस किस लोकेशन पर गए, सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया पर कमेंट, लाइक्स, सोशल मीडिया के पोस्ट। भारत के अलावा इन देशों के भी नाम। कंपनी के डेटाबेस में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के बारे में जानकारियां हैं। चीन इसे हाइब्रिड वॉरफेयर का नाम देता है। इसके जरिए वह अपने विरोधियों पर बढ़त बनाने, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश को अंजाम दे सकता है। कंपनी के शब्दों में इस वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन फ्लूशन, परसेप्शन मैनेजमेंट और प्रोपेगेंडा शामिल होता है। जेनुआ की जासूसी को लेकर क्या है चिंताएं। सीमा पर चीन की आक्रामकता बढ़ने के बाद भारत ने 100 से ज़्यादा चीनी मोबाइल ऐप्स को भारत में बैन कर दिया। भारत ने इसके लिए देश की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता और शांति व्यवस्था का तर्क दिया। हालांकि इस कदम से जेनुआ जैसे ऑपरेशन पर असर पड़ने की संभावना बेहद ही कम है। हाल में कई रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि चीन सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका और यूरोप में संवेदनशील सैन्य, खुफिया या आर्थिक जानकारियाँ जुटा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह डेटा वार का ज़माना है। हम जब डेटा को टुकड़ों में देखते हैं तो नहीं समझ पाते कि आखिर इसमें कोई क्या हासिल कर सकता है, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी जानकारियों को एक साथ जुटाकर और उनका किसी खास मकसद के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। देश के आंतरिक मुद्दों, राष्ट्रीय नीति, सुरक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था सब में सेंधमारी के प्रयास किए जा सकते हैं। हालांकि जासूसी की घटना पहली बार नहीं हुई है। कोल्ड वार के वक्त अमेरिका और सोवियत संघ के बीच भी जासूसी का दौर देखने को मिला था, लेकिन वर्तमान दौर में जासूसी के तरीके बदल रहे हैं। पहले किसी भी देश को दूसरे देश की जासूसी कराने के लिए आदमी भेजने पड़ते थे। आज आप साइबर सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर, मॉलवेयर डालकर वहाँ से डेटा चुराने की कोशिश करते हैं। आज के लिए दे इजाज़त, और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।